तो सिचुएशन ये आ चुकी है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप कह रहे हो कि ये हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हमें समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे पार्टनर ने हमको ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आप जाने अनजाने करते जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा पार्टनर हमको ब्लॉक कर देता है। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप पुराना हो जाता है, आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो और जिस तरह से रिस्पेक्टफुली आप उससे बात करते थे, अब आप उससे डिसरिस्पेक्टफुली तू तड़ा कर गाली गलौज देकर बात करना शुरू कर देते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आप उससे कब रिस्पेक्टफुली से फॉर ग्रांटेड लेते लेते डिसरिस्पेक्टफुली उससे बात करने लग जाते हैं। कुछ लड़के तो इस हद तक गिर जाते हैं कि माँ बहन की गालियाँ देकर बात करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर से। फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड इस बात को सहते हुए, इग्नोर करते हुए उस रिलेशनशिप को आगे चलाती रहती हैं। लेकिन एट द एंड आपकी इसी हरकत की वजह से हो सकता है उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो। आगे के पॉइंट्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा मज़ेदार होने वाले। हो सकता है आपने गलतियाँ करी हो और आपको पता भी ना हो, तो वीडियो कर लो लाइक। तो पॉइंट नंबर 2, आप ना बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग इन नेचर हो जाते हो। आप उनसे इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स करने लग जाते हो, जो बातें वो आपका पार्टनर पहले कर रहा होता है सेम चीज़ वो अभी भी कर रहा होता है। आपका पार्टनर चेंज नहीं होता, लेकिन आप अब इतने फॉर ग्रांटेड ले चुके होते हो अपने पार्टनर को कि आप उसके ऊपर अपना हक समझने लग जाते हो और उसको जताने लग जाते हो। बात बात पर आप कंप्लेंट करने लग जाते हो कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने पिक क्यों नहीं किया, पिक नहीं किया, कॉल बैक क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें 4 मैसेज करे, तुमने चारों मैसेज देखकर सीन कर कर क्यों छोड़ दिए, उनका रिप्लाई क्यों नहीं किया। आप बात बात पर उनसे कंप्लेंट करते हैं, उनसे शिकायतें करते रहते हैं। आप बात बात पर उनसे मिलने को बुलाते हैं, वो किसी कारणवश आपसे मिलने नहीं आ पाती या नहीं आ पाते, तो बात बात पर आप उनसे झगड़ा करते हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी वैल्यू धीरे 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 डाउन होने लग जाती है। पॉइंट नंबर 3, आपकी अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। अब आपके रिलेशनशिप को 3-4 साल, 6 महीने और 4 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं। आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बढ़ जाती हैं कि आप सोचते हो कि सुबह उठते ही उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज क्यों नहीं आया, रात को आपको गुड नाइट करे बिना कैसे सो गया या कैसे सो गई। और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि अपने कोचिंग में गई थी तो निकलते ही मुझे कॉल क्यों नहीं किया। गलती से अगर आप उसे कॉल कर लेते हैं और उसका, आपके पार्टनर का कॉल कहीं और बिज़ी होता है, तो आपका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ा जाता है। इतनी ज़्यादा और एक्सपेक्टेशंस कर लेते, छुट्टी वाला दिन है तो मुझसे मिलने आना पड़ेगा, और वैकेशंस हैं तो मेरे साथ घूमने चलना पड़ेगा। इस तरह की इतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस आप उनसे कर लेते हो। आपका अगर मान लो आपके पार्टनर से आपका कोई काम निकल रहा है, उसने आपके 10 के 10 काम, आपके पास सपोज 10 काम और 10 में से उसने 9 काम आपके कर दिए। आपको एक्सपेक्टेशन है कि 10 के 10 करे, लेकिन वो 10 के 10 नहीं कर सकता। कोई भी जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो परफेक्ट नहीं होता है। और अगर आपने सोच लिया कि यार उसने 9 काम कर दिए, आपके एक्सपेक्टेशन थी 10 के 10 काम करे, तो आप आग बबूला हो जाते हैं, उनसे बात बात पर झगड़ा करते हैं, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ ही नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो ज़्यादा
आप अपने पार्टनर को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो। अगर आप एक लड़की हैं तो अपने पार्टनर को आप फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो, उसको फाइनेंशियली, उससे पैसा आप कहीं ना कहीं आपको नीड होती है, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आप उनसे 1000 रुपये मांगते हो 1000 देता है, आप 5 मांगते हो 5 देता है, आपको शॉपिंग्स पे लेकर जाता है, और इसी तरह से आप बोलते हो कि मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को अच्छा वाला स्मार्टफोन चाहिए, मेरे को कैमरा फ़ोन चाहिए। इस तरह की आपकी सभी डिमांड्स को वो पूरी करता है, और कहीं ना कहीं आप इतनी ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने लग जाती हैं कि आपका पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाता है। अगर आप एक बॉय हैं तो आप अपने जो फीमेल पार्टनर है उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। आप उसको हर मौके पर ओयो बुलाते हैं। अगर वो 10 में से 7 बार आए, 3 बार नहीं आए, तो आप उसके ऊपर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। आपका पार्टनर, अपने पार्टनर को आप क्या करते हो, छोड़ने की धमकियाँ देने लगते हो कि अगर तुमने कल तक मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं किए तो मैं तुमसे कल से बात नहीं करूँगी। वो कर देता है। फिर नेक्स्ट टाइम डिमांड आती है कि कल तक अगर 20,000 नहीं आए तो आपको छोड़ दूंगी, कर देता है आपका बॉयफ्रेंड 20,000। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे रिलेट करके देखिए। आप अपनी डिमांड्स को धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती हैं, और आपका पार्टनर इसी तरह से उसको धीरे धीरे लगने लग जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज़ कर रही है, और वो आपसे दूर होने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। सिमिलरली जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को बार बार ओयो बुलाते हैं, उनका सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो शादी के बड़े बड़े वादे करते हैं और ये सब चीज़ करते हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है आपको छोड़कर चली जाए, आपसे परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए और आपको ब्लॉक कर दे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 5, तो आप हो जाते हो भाई बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव। अब आप पहले तो ये कामना करते थे कि किसी भी तरह से ये लड़की मेरी लाइफ में मुझे चाहिए, ये लड़का मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। जब वो लड़की, जब वो लड़का आपकी लाइफ में आ जाता है और धीरे 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 आप उसको लेकर ओवर पॉजिटिव हो जाते हो, आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने आप सोच लेते हो कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास ना चला जाए, ना चली जाए। आप उसके लिए हो जाते हो ओवर पॉजिटिव। आप हर वक्त, हर समय उसको स्टॉक करते हैं, उसकी एक एक मोमेंट को स्टॉक करते हैं। कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, क्या काम था, किसका मैसेज आया है, उसका मोबाइल फ़ोन, सपोज़ आपकी कोई मीटिंग हो रही है तो आप उससे मिलने में कम इंटरेस्टेड हैं, आप उसके मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप उसके मोबाइल को चेकआउट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे किससे चैट चल रही है, तुमने कॉलिंग किसको करी, कॉलिंग करी तो 10-10 मिनट या 15 मिनट किससे बात करी। आप इतने ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हैं कि आपका पार्टनर आपसे चिढ़ने लग जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है। कोई पार्टनर किसी को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अगर आपका पार्टनर है, आपसे प्यार करता है, तो उसको एकदम खुला छोड़ दीजिए। आपका होगा, कहीं नहीं जाएगा, आपका नहीं होगा, कितना भी कंट्रोल कर लेना, आपको ब्लॉक मार देगा, आपके पास ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। आप समझ जाएगा कि आपकी मेंटेलिटी बहुत घटिया है, आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो। कुछ लोग तो यहाँ तक हो जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे तुमने ये रील्स नहीं डालनी है, ये फ़ोटो पिक नहीं करने, इस अपनी पोस्ट को रिमूव करो, इस स्टोरी को रिमूव करो, और तुम्हारी पोस्ट पर उस लड़के ने क्यों कमेंट किया, उस लड़की ने क्यों कमेंट किया, उस लड़की ने तुम्हारा जो फ़ोटो है वो लाइक क्यों किया। अब बताओ, इतना ओवर पॉजिटिव हो जाते हो कि आपका पार्टनर हो जाता है भाई आपसे इरिटेट, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो भाई आप अपने पार्टनर को खुद से इतना कॉल्स और मैसेजेस कर देते हो। अब बताओ, आपका पार्टनर आपको छोड़कर कहीं भागा जा रहा है? नहीं भागा जा रहा, लेकिन आपका पार्टनर आपको मना भी कर रहा है कि अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, अभी मैं कोचिंग में हूँ, सामने सर हैं और सामने बॉस है, सामने पापा है, लेकिन आप मैसेज पे मैसेज की लाइन लगा देते हो, उसका जीना मुश्किल कर देते हो। इसी सिचुएशन में
अब वो आपको समझा भी रही है कि अभी कॉल मत करो, इतने से इतने बजे तक कॉल करो, लेकिन आप हो कि जो उसने बोला है इतने से इतने बजे तक कॉल मत करो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी टाइम में उसको ज़रूर कॉल करना है और इतना कॉल करना है कि देखता हूँ कैसे नहीं उठाएगी। 1, 2, 3, 50, 150 कॉल्स पे कॉल्स कर देते हो। ऐसी सिचुएशन में 101% वो लड़का, वो लड़की आपसे पीछा छुड़वाने के लिए डेफ़िनेटली आपको ब्लॉक कर देगी भाई। और आता है सबसे लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जब अपने पार्टनर से उनकी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, तो वो उसके पास्ट पे चले जाते हैं। भाई आपके पार्टनर ने आप पे भरोसा करके आपको अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप कितना भी कुछ भी हो जाए, भले ही आपका पार्टनर आपकी लाइफ में ना रहे, आप उससे उसके पास्ट के बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके पास्ट को उसके सामने लाकर उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको जलील नहीं करेंगे। लेकिन आप हो कि थोड़ा सा झगड़ा होता है, उसके पास्ट को उठा करके ले आते हो और अपने पार्टनर को एक आईना दिखाने की कोशिश करते हो। इस बात से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करता है और उसके माइंड में जो आपकी इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये मेरा पार्टनर जो खुद जिस पे मैंने भरोसा किया था, जिसको अपनी तरफ से मैं चल के आई, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और आज नहीं तो कल वो उसके राज जो आपके पार्टनर के राज हैं वो सबको बता देगा। इस केस में डेफिनेटली आप समझ जाइए, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये गलतियां आप करते रहते हैं, जो कि आपको पता नहीं होता। आपको अपनी तरफ से लगता है कि मैंने जो किया वो मैंने सब ठीक किया है। अगर सारे पॉइंट्स समझ में आए हों और किसी को लगता हो कि इनमें से आपने कुछ गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आपको ब्लॉक किया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आई होप कि ये सब गलतियां जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो अपने रिलेशनशिप में आप इन फ्यूचर कभी नहीं रिपीट करेंगे। अगर कोई पॉइंट मिसिंग आउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बता देना भाई कि इस रीज़न की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक किया था। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।